Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्विच केस। नॉर्मल लाइफ में आप कभी भी कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, एक मेनू कार्ड मिलता है। वो मेनू को आप देखते हो और आप वो मेनू को देख के पर्टिकुलरली जो भी प्रोडक्ट होती है, मतलब जो मेनू में लिखा होता है, वो आप ऑर्डर करते हो। वो ही सेम अगर इम्प्लीमेंट करना हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब हम यूज करेंगे स्विच केस। स्विच केस क्या करेगा, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे, आप उसमें से जो भी एक ऑल्टरनेटिव आपका मैच हो जाएगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब डिटेल में थोड़ा समझते हैं स्विच केस। ओके, तो इसमें देखो मैंने अभी बोला आपको क्या होगा कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास होंगे। क्या करेगा वो, वन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, आपकी जो वैल्यू होगी ना उसको वो मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करेगा। आप जो भी एज ए इनपुट वेरिएबल दोगे वो मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करेगा। कैसे करेगा, हम ये आपका यही वीडियो में आगे देखते हैं। इसमें क्या होगा, आपके जो केसेस है वो मैच करता जाएगा। जैसे ही केस मिल गया तो वो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे ही आपको पता चल गया कि आपने जो वेरिएबल दिया है वो पर्टिकुलरली ये केस के साथ मैच हो रहा है, तो उसमें जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैच नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डिफॉल्ट केस जो आपने दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी नहीं दिए हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली कंट्रोल स्विच ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। ओके, ये पॉइंट्स आप याद रखना। कैसे इंप्लीमेंट होता है वो मैं आपको सब बताऊंगी, बट अभी ये पॉइंट्स आप याद रखना कि अगर आपका केस जो है, वो जो भी केस वो पर्टिकुलरली कंडीशन मतलब वेरिएबल के साथ मैच हो गया तो वो केस का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। अगर एक भी मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा है तो क्या होगा, डायरेक्टली स्विच ब्लॉक के बाहर कंट्रोल चला जाएगा। तो इसकी सिंटेक्स आप देखते हैं कि कैसी है। तो उसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से होती है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्विच, राइट, यहाँ पे लिखा है स्विच। फिर यहाँ पे आपको क्या देना है, आपका एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे हम देंगे हमारा एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ना वो आइदर क्या होना चाहिए, इंटीजर या फिर कैरेक्टर। क्या होना चाहिए, आइदर इंटीजर होना चाहिए या फिर कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे हम हमारे केसेस देंगे, केस 1, केस 2, आपको जितने देने हैं अप टू आप दे सकते हो। एंड देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफॉल्ट। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिफॉल्ट, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि हर एक केस के बाद हमने ब्रेक लिखा हुआ है। तो ये ब्रेक क्या करेगा, तो ये ब्रेक क्या करेगा कि जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो वो क्या करेगा, इस ब्रेक को कर देगा, इस स्विच को, और ये डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारे स्विच के बाहर। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा है, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये ट्रू होता है तो ब्रेक आएगा। तो ब्रेक के बाद क्या होगा, डायरेक्टली कंट्रोल चला जाएगा स्विच ब्लॉक के बाहर, बाकी के कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये जो डिफॉल्ट ब्लॉक है वो क्या करेगा, अगर आपने जितने भी केसेस दिए हैं वो सारे केसेस अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और अगर ये डिफॉल्ट है ना, वो ऑप्शनल, आपको लिखना हो लिखो, आप नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। अब इंपॉर्टेंट बात एक ये याद रखनी है आपको कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगर आप वो इंटीजर ले रहे हो तो ये वैल्यू जो लिखोगे ना यहाँ पे वो भी मस्ट भी इंटीजर होनी चाहिए। अगर एक्सप्रेशन कैरेक्टर ले रहे हो तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आपकी कैरेक्टर होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्सप्रेशन एंड वैल्यू वन है ना, वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। इंटीजर तो दोनों इंटीजर, कैरेक्टर तो दोनों कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा ही है कि एक्सप्रेशन एंड वैल्यू वन डेटा टाइप मस्ट बी सेम। मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो और वैल्यू वन लिख रहे हो, उन दोनों की डेटा टाइप कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और वो क्या क्या हो सकती है, आइदर इंटीजर और या कैरेक्टर, दोनों में से एक ही हो सकती है। एक्सप्रेशन क्या होगा, एक ही बार यहाँ पे चेक कर लेगा। सपोज आपने एक्सप्रेशन 1 है तो फिर ये चेक करता जाएगा कि 1 कहाँ पे कौन से केस के अंदर है। जो भी केस के अंदर 1 होगा वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिया, एक ही बार ये 10 इवेल्युएट होगा, फिर डायरेक्टली वो क्या करेगा, 10 सारे केसेस के साथ मैच करता रहेगा, जो भी मैच हो जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारा। डिफॉल्ट ऑप्शनल है, ब्रेक क्या करता है,
डायरेक्टली स्विच केस को टर्मिनेट करके डायरेक्टली कंट्रोल बाहर चला जाता है। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे स्विच है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्सप्रेशन। ओके, हमने एक बार एक्सप्रेशन देख लिया। अब ये एक्सप्रेशन चेक होंगे केस 1 के साथ। अगर केस 1 में मैच हो गए तो वो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड देन ब्रेक होके वो डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। अगर नहीं है, फॉल्स हुआ, तो केस 2 में जाएगा। केस 2 के साथ ही हमारा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एंड देन ब्रेक। अगर ये भी फॉल्स निकला तो आपके जितने भी केसेस है वो सारे केसेस में चेक करता जाएगा। अगर सारे केसेस फॉल्स निकले तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ब्रेक एंड देन स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। तो ये है हमारी स्विच केस की पूरी थियोरिटिकल आपको समझ में आ गया। उसकी सिंटेक्स क्या है वो भी आपने देख ली। स्विच लिखो, उसके बाद आप एक्सप्रेशन दे दो, देन आफ्टर आप सारे केसेस लिखना स्टार्ट करो। तो ये हुआ हमारा केस का, ये फ्लो चार्ट भी हो गया। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम है ना, पहले समझते हैं, फिर ये सेम प्रोग्राम हम रन कर भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच में एक एक्सप्रेशन दिया, एक वेरिएबल दिया, राइट, उसका नाम है नम दिया। अब फिर यहाँ पे हमने केस 1 बनाया, केस 2 बनाया। केस 1 में नंबर इज 1, केस 2 में लिखा नंबर इज ट्रू, और यहाँ पे लिख दिया नंबर इज नाइदर 1 नॉर 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज मैं नम की वैल्यू यहाँ पे देती हूं 10, तो क्या होगा, 10 चेक होगा केस 1 के साथ। तो 1 के साथ 10 मैच होने वाला है, नो। 2 के साथ नो, तो डायरेक्टली डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं नम की वैल्यू यहाँ पे दूंगी 1, तो क्या होगा, ये हमारा नम 1 इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट सेम बनाने चाहोगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे केस 1, यहाँ पे केस 2, यहाँ पे जो भी हमारा प्रिंट ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिख दिया है हमने। अब यहाँ पे चेक करते जाओ, अगर केस 1 ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर केस 2 ट्रू है तो नंबर 2 इज प्रिंट होगा। और सारे जो भी केसेस लिखे वो सारे अगर फॉल्स निकले तो क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि नंबर क्या लिखना है, हमको 1 दिया है, सपोज हमने नंबर क्या दिया, 1 दिया, नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। यहाँ पे ब्रेक लिखा है तो डायरेक्टली अब कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, बाहर, ब्लॉक स्टेटमेंट के बाहर। यहाँ पे जो लिखा होगा प्रिंट एफ करके, वहां पे आपका एग्जीक्यूशन आ जाएगा, राइट। तो आपको स्विच के समझ में आ गया होगा, इसका ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा रन कर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या, हमारे VS कोड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और मैं यहाँ पे नाम देती हूँ स्विच प्रोग्राम, स्विच प्रो लिखती हूँ। ओके, मैं .c भूल गई, सॉरी। यहाँ पे हम यस .c, ओके। यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया हमारा। यहाँ पे हैज इंक्लूड std.h। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इंटीजर नम लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एंटर। ये पूरा लिखने की जगह मैं प्रीवियस वाले प्रोग्राम में से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार प्रिंट एफ यू एंटर्ड %d एंड यहाँ पे ओके। अब हम हमारा ब्लॉक स्टार्ट करते हैं स्विच केस का। तो यहाँ पे स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं a, ओके। यहाँ पे हमने दिया केस, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं इसको, ये रहने दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड देन यहाँ पे ऐसे ही हम और बनाते जाएंगे केसेस, राइट। ये एक केस हुआ हमारा, ये दूसरा केस हम बना रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल C कर
यहाँ पे दूसरा केस, तो वैल्यू ऑफ ए इज 2। यहाँ पे मैं तीसरा केस बनाती हूँ, तीसरा केस, द वैल्यू ऑफ ए इज 3। ऐसे आप जितने भी केसेस हैं वो केसेस आप बना सकते हो, आपको जितने भी बनाने हो। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, यस यहाँ पे मैं सेव करती हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू ऑफ ए देती हूँ 1, यू एंटर्ड 1, वैल्यू ऑफ ए इज 1 आ गया। एक ही लाइन में क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे /n नहीं दिया है कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैं अगर /n दे दूंगी तो अलग लाइन में हमारा आउटपुट आएगा। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब रन करते हैं। यहाँ पे सपोज हम देते हैं, हमारे पास 3 ही केस है ना, 1 2 3। तो मैं अगर सपोज देती हूँ 20, तो यू एंटर 20 और कुछ भी नहीं आया, क्योंकि डिफॉल्ट में हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ पे हम प्रिंट एफ में लिखें, सपोज डिफॉल्ट में प्रिंट एफ ट्राई अगेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब इसको हम रन करते हैं। अब मैं देती हूँ 20, तो क्या होगा, यू एंटर 20 एंड देन फिर ट्राई अगेन आ गया। यहाँ पे /n कर दोगे तो आउटपुट क्या होगा, न्यू लाइन में आएगा। अगर सपोज यहाँ पे मैंने 1 2 3 की जगह पे 1 and 20 और दिया है, केस नंबर 20। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू देती हूँ 20, तो अब क्या आया, यू एंटर 20, द वैल्यू ऑफ ए इज 20। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 1 2 3 ही लिखना है, आपको जो भी केसेस के नाम देने आप दे सकते हो, बट याद रखना वो केसेस क्या होने चाहिए, आइदर इंटीजर या फिर कैरेक्टर होने चाहिए। सपोज यहाँ पे हम कैरेक्टर से अगर डेमो देखें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैर सी कर एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे क्या कर देंगे, %c, क्योंकि कैरेक्टर है। यू एंटर यहाँ पे सी कर देंगे, यहाँ पे भी सी। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो भी सी आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, कैरेक्टर लेने हैं कोई भी, तो कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, उसको यहाँ पे कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्मॉल a, यहाँ पे लिखती हूँ स्मॉल s, और यहाँ पे लिखती हूँ 1 लिख देती हूँ। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिंट एफ में वैल्यू चेंज कर देना। ओके, यहाँ पे अगर हमने सी करवाया है या ए लिखा है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वैल्यू कर देना कि वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉल a कर, या फिर यू प्रेस ए ऐसा लिख दो यहाँ पे। ओके, यू प्रेस ए की। ओके, यहाँ पे यू प्रेस बी एस की एंड यू प्रेस 1 की। ओके, इतना हमने लिख दिया। अभी ये लाइन मैं कमेंट में कर देती हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेव करते हैं, और रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अभी हम इसको रन करते हैं। अभी यहाँ पे मैं अगर S प्रिंट करती हूँ, तो आप देख सकते हो यू प्रेस S की, फिर हमारा डायरेक्टली बाहर आ गया। अब हम एक बार क्या करते हैं, इस ब्रेक को हटाकर देखते हैं एंड देन रन करते हैं। ये ब्रेक भी हटा देते हैं। अब रन करते हैं S। तो आप देखते हो यू प्रेस S की, यू प्रेस 1 की एंड ट्राई अगेन, सब प्रिंट हुआ। उसने क्या किया, जहां भी हमारी कंडीशन मैच हो गई, जहां भी हमारा एक्सप्रेशन मैच हो गया वैल्यू के साथ, उसके बाद के सारे जो भी प्रिंटर जो केसेस थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब समझ में आया हमको ब्रेक क्यों लिखना है। ब्रेक लिखोगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड जो केस है वो एग्जीक्यूट होकर डायरेक्टली हम बाहर आ जाएंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा हमने लास्ट टाइम हुआ था। ओके, सारे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे एस दिया तो आप देख सकते हो सिंपली ये आया है यू प्रेस एस की। तो आपको ये स्विच केस समझ में आ गया होगा कि कैसे कर सकते
हो। यहाँ पे आप अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हो कि अगर मैं 2 नंबर यूजर के पास से लेती हूँ एंड 2 नंबर यूजर के पास से लेने के बाद जो भी केसेस हमारे होंगे उस अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर a एंड b, सेम यहाँ पे यूजर के पास से भी लोगे, प्रिंट एफ कर प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ a एंटर द वैल्यू ऑफ b कर आप प्रिंट एफ स्कैनएफ करके यूजर के पास से ये a b की वैल्यू ले लेना। यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है आपको, राइट यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया, यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस साइन कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, माइनस साइन कर दोगे, और यहाँ पे प्रिंट करवाओगे ना तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्लस है तो यहाँ पे आप लिख दोगे एडिशन ऑफ a एंड b इज परसेंटेज d, एंड यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो a प्लस b। ऐसे करके आप रन कर सकते हो, पूरा कैसे बना सकते हो। पहले आप a और b की वैल्यू ऐड कर दो, फिर जो भी एक्सप्रेशन आप ऐड करोगे वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहेगी। स्विच केस से आपको क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। 2 वैल्यू यूजर के पास से ले लेना, a एंड b, एंड देन ऐसे केसेस सारे बनाते जाना। और प्रैक्टिस के लिए ये प्रेस वाली भी आप कर सकते हो। आप कोई भी की, आपको जितनी भी कीज पसंद हो, सपोज आपको की पसंद है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ए की के लिए एस डी एफ क्यू डब्ल्यू ई 1 2 3, ओके। ये सारे के लिए आपको क्या करना है, स्विच केसेस से परफॉर्म करवाना है कि अगर ए लिखोगे तो क्या होगा, यू प्रेस ए, फिर एस हो तो एस, ओके। और अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट में लिख देना बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ओके। तो होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्पीच केस। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज के लिए हम यहाँ पे आ गए हमारी स्क्रीन पे। मेन है इसकी सिंटेक्स ही समझनी, मेन है यहाँ पे सिंटेक्स में आपको याद रहना चाहिए कि क्या करना है आपको। मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ से ओके। यहाँ पे अब क्या है, ये जो है हमारे स्विच लिखना है, यहाँ पे याद रखना सब कुछ स्मॉल में लिखा है। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देन हमको सारे केसेस लिख देने हैं। याद रखने का क्या है, एक्सप्रेशन एंड वैल्यू 1 की डेटा टाइप कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर या फिर कैरेक्टर। ब्रेक क्या करेगा, अगर ये स्टेटमेंट, ये केस ट्रू है तो ब्रेक डायरेक्टली क्या कर देगा, हमको यहाँ डायरेक्टली बाहर लेकर आ जाएगा स्विच केस से। ब्रेक नहीं लिखोगे तो क्या होगा, वो भी हमने देख लिया। और सारे केसेस के बाद हमको क्या लिखना है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों लिखना है, ताकि अगर हमारे एक भी केसेस की वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो क्या करना है, आपको डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है। डिफॉल्ट ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे तो भी प्रोग्राम रन होने वाला है। तो जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है वो जरूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.